मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? कल हम लोगों ने क्या था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक, कल हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया था। ठीक, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कुछ स्पेशल रूल्स जो थे, जैसे क्या होता है, दो वर्ब को अगर एक ही सेंटेंस में, एक ही वाक्य में अगर दो वर्ब को क्या किया जाए, जोड़ा जाए, तो उन दोनों वर्ब को अगर एक्शन करते, दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते थे। ये भी मैंने आपको स्पेशल केस में बता दिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि क्या, कि जिस हिंदी वाक्य, जिसके वाक्य के अंत में करता था, करता था, करती थी, करते थे, ठीक, ये आ जाए, ठीक, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, यूज टू का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, उस सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक, तो उसके बाद हम लोग कुछ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स को करते हैं, और मैंने आप लोगों को बताया कि इसके नोट्स भी बनाते चलिए, और साथ में साथ क्या कीजिए, प्रैक्टिस भी किया कीजिए। ठीक है, जैसे हम लोगों ने क्या, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्या बोलेंगे, इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने मैच जीता। सकता है मतलब कि ई ए आ, ठीक है, या था, ई था, रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। अगर इसको क्या, फिर ये सेंटेंस हमारा निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड क्वेश्चन में आ जाए, तो हम लोग उसका यूज क्या करते हैं, डिड का यूज करते हैं, नहीं तो सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म पे क्या आ जाता था, ऑब्जेक्ट। ये हम लोग पढ़ते थे ना, यही जैसे दिया है। तो सबसे पहले कहते, इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने मैच जीता। तो इसमें नॉट तो नहीं है, जब नॉट नहीं है तो क्या है, निगेटिव भी नहीं है। इसमें क्या है, क्या नहीं है, मतलब क्या है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, जो हमसे क्वेश्चन को पूछता है, क्या करता है, क्वेश्चन को पूछता है और यस और नो का जवाब देते। इसमें क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा है, तो इंट्रोगेटिव भी नहीं है, WH वर्ड भी नहीं है, वाले वर्ड भी नहीं है इसमें। तो सबसे पहले किसमें है, हमारा अफर्मेटिव में। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमने आप लोगों को बताया था कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता था, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, और फिर क्या देता है, ऑब्जेक्ट। ठीक, तो क्या होता था, अब इसी पर हम लोग क्या कर लेंगे, आसानी से बना लेंगे। सबसे पहले देंगे सब्जेक्ट, इस विद्यालय के विद्यार्थियों, मतलब इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, एक टोटल हो गई, इस विद्यालय के विद्यार्थियों। ठीक, तो मतलब विद्यार्थी मतलब किस यहाँ कहाँ के, इस विद्यालय के। ठीक, इस विद्यालय के विद्यार्थी मतलब क्या हो, पूरा सेंटेंस क्या है, पूरा ये वाक्य जो इतना टुकड़ा हो, यही क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पकड़ेंगे, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग कर सकते हैं, राम की किताब, तो राम की किताब, तो ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस जो हम लोग लगाते थे, किस क्या होता था, अपोस्ट्रोफी एस था हम लोग का। ठीक, तो क्या लिखते थे हम लोग, राम, और फिर क्या होता है कि क्या की जगह पर क्या करते थे, अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, राम्स, और फिर क्या हो जाता है, बुक हो जाता था। अगर इसको अलग तरीके से बनाए, ऑफ का यूज करके बनाए, मतलब क्या, इसका मतलब भी का के की होता था, और ऑफ का मतलब भी का के की होता था। ठीक, अलग से बनाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, द का यूज करते थे, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता था तो सब्जेक्ट बनाते थे, द बुक ऑफ, ऐसे हम लोग बनाते थे। इस तरह से हम अपोस्ट्रोफी एस वाले क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, उसको एक वाक्य हो छोटा सा दिया, उसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, इस प्रकार से बना सकते थे। ठीक, इसमें क्या देखिए, इस विद्यालय के विद्यार्थियों, इस विद्यालय के विद्यार्थियों को मतलब क्या हो सकता है, जैसे क्या, द स्टूडेंट्स ऑफ, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस, ठीक है, स्कूल, द स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। ठीक है, क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या आएगा, हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म, बस वर्ब क्या है इसमें, जीतना, जीतना क्या होता है, विन, और उसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉन, तो क्या हो जाएगा, वॉन, तो क्या हो जाएगा, द मैच। ठीक है, हम लोग को कहते हैं स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल ऑन द मैच। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। ठीक, अब दूसरा क्या है कि सुग्रीव ने रावण की मदद नहीं की थी। तो की थी, ई थी, ई थे, ए थे, आ थी। ठीक, तो इसमें क्या थी, की थी, भी क्या होना, पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या है, नहीं है, तो नहीं है, तो किसमें आ गया हमारा, निगेटिव। और निगेटिव जब आ जाए तो हम लोगों ने उसका स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या पढ़े थे हम लोग, सब्जेक्ट के बाद क्या करते थे हम लोग, डिड का यूज करते थे, फिर क्या आता था हमारा, नॉट, फिर क्या आता था आपका फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या होता था हमारा ऑब्जेक्ट। ये हो जाता था हमारा निगेटिव का, ये हमारा निगेटिव का हो जाता था, जैसे सब्जेक्ट है उसमें, तो क्या है, सुग्रीव, क्या हो जाएगा, सुग्रीव।
हमारा सब्जेक्ट हुआ, ने रावण की मदद नहीं की, तो सुग्रीव क्या, और डिड का प्रयोग हम लोग सभी के साथ करते हैं, चाहे फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्लूरल हो, सेकंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल हो, चाहे थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डिड, और फिर क्या है नहीं है तो क्या आ जाएगा नॉट, और फिर क्या मदद की तो हेल्प, ठीक है, किसकी, रावण, तो क्या सुग्रीव डिड नॉट हेल्प रावण, ठीक है, रावण की मदद नहीं, ठीक। तो सुग्रीव ने रावण की मदद नहीं की थी, सुग्रीव डिड नॉट हेल्प रावण, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट वाला देंगे, क्या रानी ने मुझे एक पुस्तक दी, क्या रानी ने मुझे एक पुस्तक दी, तो हमें क्या आ गया, क्या आया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या हमसे पूछ रहा है, और इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर या नो के रूप में दे सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे कि सबसे पहले क्या होता था हम लोग का, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलता था, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या होता था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होता था। अगर इसमें नहीं भी आ जाए तो नहीं के लिए भी मैंने आप लोगों को बताया था कि डिड होता था सब्जेक्ट, फिर क्या आ जाता हमारा नॉट, फिर हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या देता हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यही दोनों होते थे ना, ठीक है। आगे 1 घंटा का 9 बजे के बाद 9:15 9:20 तक खाली का कम, फिर उसके बाद हम क्या किए, एक बिहार के साथ ठीक आज 9:05-10 यहाँ पर हम मानते हैं ये क्या बनता है, ठीक है। हम लोगों ने क्या सुग्रीव, फिर क्या था, क्या रानी ने मुझे एक पुस्तक दी, तो क्या रानी ने मुझे एक पुस्तक दी, तो क्या हम लोग दोनों ये पढ़ चुके। तो सबसे पहले रानी हेल्पिंग को क्या सबके साथ हमारा डिड ही लगता था, तो क्या आ जाएगा डिड, फिर क्या आ जाएगा रानी, ठीक है, एक पुस्तक दी, ठीक है, तो रानी मुझे एक पुस्तक दी, तो फिर क्या होता है, देना क्या होता है गिव होता है, डिड रानी गिव, क्या किसे दी, मुझे क्या दी, एक पुस्तक, अ बुक, ठीक है। रानी डिड रानी गिव मी अ बुक, ठीक है। आप क्यों नहीं बड़ों का आदर, आपने क्यों नहीं बड़ों का आदर किया, तो ये क्या हुआ, क्यों आ गया, मतलब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, डब्ल्यू वर्ड्स होते हैं सबसे पहले, फिर क्या होता है हमारा डिड, फिर हमारा क्या होता है सब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या होता है, फिर क्या होता था हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट। अगर इसमें नहीं रहे तो क्या कर देते हम लोग, सब्जेक्ट के बाद क्या कर देते थे, सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या कर देते थे, नॉट यूज कर देते थे, किसका यूज कर देते थे, नॉट का, ठीक है। तो जैसे क्या हो, आपने क्यों नहीं बड़ों का आदर किया, तो आपने क्यों नहीं बड़ों का आदर किया, मतलब इसका मतलब क्या हो, क्यों, तो सबसे पहले क्यों का देंगे, तो वाई मीन्स क्या होता है, क्यों होता है, मैंने बताया कि वाई मीन्स क्या होता है क्यों, तो सबसे पहले लिखेंगे वाई, फिर क्या आ जाएगा डिड, कौन आपने ना, आप, यू, और फिर क्या आ जाएगा, नहीं है तो क्या आ जाएगा नॉट, फिर क्या आ जाएगा आदर का क्या रहता है रिस्पेक्ट, उसके बाद क्या करता है, किसकी मरने की, बड़ों की, तो क्या रिस्पेक्ट, आसान से बन जाएंगे। उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद मैंने आप लोग बताया कि जब दो एक्शन करने वाले फर्म, ये क्या हुआ, ये क्या करेगा, देखिए ये क्रिया हुआ, तो मान लीजिए क्या करेगा, एच बी आर हुआ, तो देखिए ये जो एच बी आर है, ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ भी ठीक है। जब क्या आ जाएगा, जब क्या आ जाएगी, हम लोग क्या जब क्या कर दो एक ये बना देगा ऐसा आर ओ एच बना देगा और प्लस, ठीक है, वही बात है गुना करके, और यहाँ पे क्या करेगा दिया डॉट, ठीक है। सेकेंड थर्ड स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे
जो जो हमारा कंपाउंड है यानी कि RCH डबल यहाँ पे CH और प्लस Br ये रिएक्शन करती है, ठीक है, ये रिएक्शन करती है। ठीक है, क्या होता है सतीश ने सतीश आलोक को पीटना चाहता था, तो सतीश आलोक को पीटना चाहता था, ठीक है। तो जब सतीश आलोक को पीटना चाहता था तो इस पे क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, सेम उसी प्रोसेस से बनाते थे। हम लोग क्या करते, दो एक्शन वर्ब तो उसको टू से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बनाएंगे सतीश, ठीक है, चाहता था, ठीक है, सतीश वांटेड, ठीक है। और क्या पीटना तो टू बीट किसको, आलोक को, तो क्या होता है टू बीट आलोक, ठीक। मेरी दादी कहानियां सुनाया करती थी, तो मैंने बताया था कि या करता था, ये करती थी, आ जाए, या करता था, या करती थी, आ जाए। तो हम लोग उसमें किसका यूज करते हैं, यूज टू का यूज करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है दादी, तो मेरी माई ग्रैंड मदर, ठीक है। यूज्ड टू क्या हो जाएगा, यूज्ड टू क्या सुनाया करते थे कहानियां, टेल स्टोरीज, कहानियां सुनाया करते, ऐसा आसानी से बन जाएंगे। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करना था, इसके बाद हम लोग किसको पढ़ेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देख रहे हैं कि ये जो है कंपाउंड, ये ऊपर वाला जो फर्स्ट जो कंपाउंड ये फ्री वेरिएबल है, ये टू डिग्री है, 1 डिग्री, तो ये सिस्टम को होता है फ्री वेरिएबल में हम बताया अल्फा के लिए अगर ये अल्फा मतलब CH हो जाता, मान लेते हम हर जगह CH तो मान लेते यहाँ पे CH करते हैं, मान लेते हैं ये मेरा CH, देखिए क्या है, ये CH होता है और ये क्या होता है CH, इसका मतलब ये टू डिग्री वाला, ठीक है। हम पास्ट इंडेफिनिट हो गया था, हम लोग का क्या पढ़ना था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या पढ़ना था हमको, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ना था, तो सबसे पहले क्या था, पहचान होना चाहिए उसका। पहचान क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि रहे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि रहे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं, ठीक है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं, ठीक है। जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं तो सबको इसका सबसे पहले इसमें 4 तरह से पढ़ना है, अफर्मेटिव, निगेटिव। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अफर्मेटिव का पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा हमारा वाज वर्ब, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है ना, सब्जेक्ट, वाज वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और फिर क्या ऑब्जेक्ट। में से एग्जाम्पल, वह पढ़ा रहा था, ठीक है, वह पढ़ा रहा था, ठीक है। तो वह पढ़ा रहा था, तो मतलब क्या हो, बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा ही, और ही के साथ क्या लगता है, वाज, ही वाज, फिर क्या टीचिंग, ठीक। हमको पता है कि वाज का प्रयोग किसके साथ करते हैं, आई, ही, सी, इट, और किसी नाम के साथ, नाम भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। और फिर वर्ब का प्रयोग किसके साथ करते हैं, वी, यू, दे, और कोई भी चीज कह रहे हैं प्लूरल रहे तो उसके साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं। हम लोग पता है, ठीक। जैसे एक एग्जाम्पल और, आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यू, फिर यू के साथ क्या लगेगा, वर्ब, क्योंकि हमारा क्या है, वाज वर्ब किसके साथ लगता है,
यू के साथ क्या लगेगा हमारा वर्क, और फिर क्या कर रहा था मतलब डूइंग, फिर क्या अपना काम, तो यू का क्या हो जाता है योर, तो क्या हो जाएगा योर, और फिर क्या हो जाएगा काम का क्या हो जाएगा वर्क। ठीक है, तो आप अपना काम, सॉरी आप अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यू आर डूइंग योर वर्क। ठीक है, आप अपना काम कर रहे थे। ठीक है, देखो गया हमारा क्या हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, निगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप नहीं जा रहे, आप गाँव नहीं जा रहे थे, इसमें निगेटिव आ गया, लेकिन इसका स्ट्रक्चर भी तो हमको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होता था, सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा हमारा वाज वर्ब, फिर क्या हो जाता था हमारा नॉट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर क्या हो जाता हमारा ऑब्जेक्ट। यही होता था। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है यू, फिर वर्ब, फिर उसके साथ नहीं है तो क्या हो जाएगा नॉट, फिर क्या हो जाएगा गोइंग, जाना का, तो कहाँ विलेज, अब गाँव नहीं जा रहे थे। ठीक है, वो खाना नहीं पका रही थी, वो खाना नहीं पका रही थी। ठीक है, तो वह ठीक है, तो वह क्या है स्त्रीलिंग के लिए, तो क्या हो जाएगा सी, और सी के साथ किसके यूज करेंगे वाज, तो सी वाज। तो क्या पका रही थी, बहुत ही सिंपल है। जैसे हम लोग क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े, तो वैसे ही क्या है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है। जैसे हम लोग एम इज का प्रयोग करते थे, सिर्फ नॉर्मल यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ वही वाज वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है, तो सी वाज कुकिंग, सॉरी नहीं है ना, तो क्या है सी वाज नॉट कुकिंग, फिर क्या हो जाएगा फूड, शी वाज नॉट कुकिंग फूड, वो खाना नहीं पका रही। फिर क्या हुआ हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया, उसका स्ट्रक्चर क्या हो गया सब्जेक्ट वाज वर्ब, फिर नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, जैसे बन जाएगा आसानी से। अब देखिए इसके बाद क्या पढ़ना है हम लोग को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, जो क्या करता है, जो हमसे क्वेश्चन को पूछता है, जो यस और नो में आंसर दे सकता है, उसी को क्या बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे स्ट्रक्चर इसका होता है क्या, इसका हमारा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले बाहर निकलता है, तो क्या हो जाएगा हमारा वाज या वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता था। ठीक है, अगर इसमें निगेटिव भी आ जाता तो क्या करते थे हम लोग वाज वर्ब, फिर क्या हो जाता हमारा सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाता हमारा नॉट, फिर क्या हो जाता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, क्या आप गरीबों की सहायता कर रही थी, क्या आप गरीबों की सहायता कर रही थी। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या आप गरीबों की सहायता कर रही थी। ठीक, तो क्या आप, तो सबसे पहले बाहर निकलेगा वाज वर्ब, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट क्या है आप, और आपका क्या होता है यू, और यू के साथ क्या लगता है हमारा वर्ब, तो सबसे पहले वर्ब बाहर निकालेंगे वर्ब,
यू, ठीक है। अब फिर क्या सहायता करना का क्या होता है, हेल्प, तो क्या हो जाएगा हेल्पिंग द पुअर, ठीक है। आसानी से बन जाएंगे, यू आर यू हेल्पिंग द पुअर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो हो जाएगा। उसके बाद एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ऐसे ही यही पार्ट साइड भी पार्ट साइड में है, तो यहाँ पर दो चीज़ों में काम दिया हो जाएगा। और उसके बाद क्या अंग्रेजी सीख, क्या तुम अंग्रेजी सीख रही थी? क्या तुम अंग्रेजी सीख रही थी, ठीक है। तो क्या हो गया, क्या तुम अंग्रेजी सीख रही थी, ठीक है। तो क्या हो जाए, क्या तुम अंग्रेजी सीख रही थी, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तुम बाहर निकलेगा तो उसके लिए सबसे पहले देखो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, और तुम का क्या होता है यू, और यू के साथ हमको पता है किसका यूज होता है, वर्ब का, तो वर्ब यू, ठीक है। फिर क्या, सॉरी इसको लिख लीजिए, नहीं सीख रही थी, ठीक है, नहीं सीख रही थी, ठीक है। तो और यू फिर नहीं है तो क्या हो जाएगा नॉट, और फिर सीखना क्या हो जाता है लर्न, तो लर्निंग इंग्लिश, ठीक, आसानी से हो जाएंगे हमारे, ये आसानी से हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ लिए थे, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो चारों कंप्लीट हो चुके थे। फिर हम लोग का पास्ट इंडेफिनिट कल कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। अब आज गए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या पढ़े, अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव पढ़े तो उसका स्ट्रक्चर हम लोगों को क्या मिला कि सब्जेक्ट, वाज वर, और फिर क्या वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर क्या था ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर निगेटिव है, निगेटिव का क्या हो जाता है सब्जेक्ट वाज वर, फिर नॉट आता था हम लोग का, फिर क्या रहता था वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर क्या रहता था ऑब्जेक्ट भी हो जाते थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाज वर, सब्जेक्ट वर्ब का फोर्थ फॉर्म है ऑब्जेक्ट, फिर अगर उसमें भी नॉट आ जाए तो क्या हो जाए वाज वर सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाता नॉट वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और फिर क्या हो जाता हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता था, ठीक। टेंशन से बन जाए, ठीक। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। और ठीक है कि आप इसके प्रैक्टिस भी किया कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना होगा, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्या WH वर्ड क्वेश्चंस, तो पहले इसको लिख लीजिए, इसमें क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग प्रेजेंट और पास्ट का कॉन्टिन्यूअस पढ़े थे, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या जिनसे क्वेश्चन को पूछे और हम लोग यस और नो का आंसर दे सके, ठीक है। आप किसके बारे में पढ़ना है WH वर्ड क्वेश्चन, तो इसमें कुछ है थोड़ा, इसमें क्या है जैसे कि हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़े उसमें एम इजार का प्रयोग करते थे, सेम उसी कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं हम लोग वाज और वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे हम लोग क्या WH वर्ड क्वेश्चंस, ठीक, क्या पढ़ेंगे हम लोग WH वर्ड क्वेश्चंस, WH वर्ड्स क्वेश्चन, ठीक है। WH वर्ड क्वेश्चन इसका स्ट्रक्चर होता है,
WH वर्ड्स। अब WH वर्ड्स का मतलब क्या होता है? WH वर्ड्स क्या होता है? जो W और H से शुरू होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट, वेयर, वाई, हु, हाउ, ठीक है, व्हेन, ठीक, हु, व्हिच, ठीक है, बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक। जैसे जब W और H से होने वाला वर्ड आ जाए बीच में, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? WH वर्ड बोलते हैं, ठीक। ये सब मैंने आप लोगों को बताया है स्टार्टिंग में। तो क्या हो जाता है? WH वर्ड्स हो जाते हैं, फिर क्या हो जाता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या होता था हमारा? वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर क्या हो जाता था हमारा ऑब्जेक्ट। नॉर्मली होता था। अगर इसमें भी नोट आया तो इसका भी ऑप्शन था कि WH वर्ड्स होते थे। फिर क्या होता है? वाज वर्ब, ठीक है, क्या होता है? वाज वर्ब, सब्जेक्ट, और फिर क्या होता है हमारा नॉट, फिर क्या होता है हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और फिर क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। आसानी से हो जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, आप इस शहर में कहाँ रह रहे थे? आप इस शहर में कहाँ रह रहे थे, ठीक। तो सबसे पहले क्या होता है? आप इस शहर में कहाँ रह रहे थे। तो क्या कहाँ आ गया? तो कहाँ का हमको पता है क्या होता है? वेयर। वेयर में क्या होता है? कहाँ आते? हमारे WH वर्ड्स आ गए। तो WH वर्ड्स आए तो WH वर्ड्स पहले लिखेंगे हम क्या लिखेंगे? वेयर, और फिर क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले हम लोग देखेंगे हमारा सब्जेक्ट है आप, और आपके साथ हमको पता है क्या लगता है? वर, वेयर, वर, यू, ठीक है। रहना क्या होता है? लिविंग, लिविंग क्या? वेयर, वर, यू लिविंग, ठीक है, इन दिस सिटी, इन दिस सिटी, इस शहर में आप कहाँ रह रहे थे? ये हमारा आसान से लिखो, वेयर वर यू लिविंग इन दिस सिटी, आप इस शहर में कहाँ रह रहे थे, ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या होगा? ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है। तो मतलब क्या होगा कि और इसके साथ बोल के चलेंगे, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे बोल बन गया, तो यहाँ पे देखेंगे बोल में यहाँ पे प्लस है। ये क्या करेंगे? आप ये जानते हो कि क्लोरीन के बाहरी होते हैं एक दूसरे से बात ऑर्बिटल क्या होता है? खाली होता है। क्यों नहीं? कर रहे हैं, ठीक है। जैसे क्या होता हुआ एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे थे? तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या हुआ? देखिए WH वर्ड क्या है? क्यों। और क्यों का पता है क्या होता है हमारा? वाई। वाई में क्या होता है? क्यों, ठीक। तो क्यों क्या होता है? सबसे पहले वाई, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या? वाई। अब देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हमारा सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह, और वह कर रहे थे तो मतलब पुरुष है, तो उसके साथ क्या लगता है? वाज। तो वाज ही क्या कर नहीं कर रहे थे। फिर नॉट आ गया, नहीं है तो क्या जाएगा? नॉट टॉकिंग एक दूसरे से, तो क्या हो जाएगा? वन अनदर, वन अनदर, ठीक है। एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे थे? ही वाज, वाई वाज ही नॉट टॉकिंग वन अनदर, ठीक। एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे थे? यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है? आंसर में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? समाप्त हो जाता है, ठीक। और कुछ इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, मिक्स एग्जांपल्स।
अगर फर्स्ट स्टेप मान इसको बना दिए, सेकंड स्टेप में क्या होगा इसका मतलब यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे ये क्या होगा अपना एक एग्जाम्पल आप सोहम से बात क्यों अपने से बना करिए, फिर हम बताएंगे तो उसको मिला लीजिएगा कि सही है कि गलत है। ठीक है, आप सोहम से बात क्यों नहीं कर रही थी। ठीक है, आसानी से ये हो गया हमारा एक। दूसरा क्या वो क्या हुआ, हमेशा काम कर रहा था। क्या वो हमेशा काम कर रहा था। ठीक हो जाएंगे, ठीक है। आप बड़ों की आज्ञा आप अपने माता पिता की माता पिता का सम्मान आप अपने माता पिता से बात नहीं कर रहे थे। ठीक है, सीता और मोहन बाजार जा रहे। सीता और मोहन बाजार जाते। जैसे चार हम लोग ले ले, चार तरह चार क्वेश्चन है हमारे, चार रंग के हैं। ठीक है, एक क्या है इस पे हमारा WH वर्ड क्वेश्चन से, एक है हमारा इंट्रोगेटिव का है, ठीक है, हमारा निगेटिव का, एक है हमारा अफर्मेटिव का है। ये चारों तरह के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बनाते हैं कि आप सोहन से बात क्यों नहीं कर रही थी। आप क्यों नहीं कर रहे थे, हम लोग WH वर्ड क्यों नहीं